नमस्कार। मैं योगी दिनेश जिंदल आपका श्रीमद् भगवद गीता के इस ज्ञान चर्चा में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे 12वें अध्याय के 5वें श्लोक की। अगर मेरा चैनल योगी दिनेश जिंदल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। क्लेशोधिकतरस्तेषा मो व्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतर दुखम देहवद्भि रवाप्यते। पहले श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, जो भक्तजन आपके साकार रूप की पूजा करते हैं और कुछ भक्तजन आपकी निराकार रूप की उपासना करते हैं, उनमें से उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? तो दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्तजन मेरे साकार रूप की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, अर्चना करते हैं, वे भक्तजन, वे योगीजन उत्तम वेता है, उत्तम है। फिर तीसरे और चौथे श्लोक में क्या कहते हैं कि अर्जुन, जो योगीजन मेरे निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं, मेरे ब्रह्म स्वरूप की उपासना करते हैं, जो मुझे ब्रह्म स्वरूप में प्राप्त करना चाहते हैं, वे भी अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप के जो सारे विशेषण है वो मेरे ही हैं। तो अब इस 5वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो निराकार स्वरूप की, अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, उन्हें कैसे भगवान प्राप्त होते हैं, कैसे श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं। जो साकार रूप की भक्ति करते हैं उसे भक्ति योगी कहते हैं, और जो निराकार रूप की उपासना करते हैं उन्हें ज्ञान योगी कहते हैं। तो भक्ति योग में हम क्या करते हैं? प्रभु के विग्रह की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। विग्रह माने मूर्ति की पूजा करते हैं, उनके भौतिक स्वरूप की पूजा करते हैं, उनको भौतिक गुण देके उनकी फिर पूजा अर्चना करते हैं। जैसे हम मंदिर में करते हैं, मंदिर में मूर्ति होती है, उसकी हम पूजा करते हैं, या घर में करते हैं, एक छोटी सी मूर्ति होती है, विग्रह बोलते हैं जिसको, और या तो फोटो होती है, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। यह सब भौतिक स्वरूप की पूजा है, अर्चना है, भक्ति है, लेकिन इसके पीछे भी निराकार स्वरूप ही है प्रभु का। यही प्रभु की प्रकृति है। और ज्ञान योग में, निराकार में क्या होता है कि हम प्रभु के निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। तो जब हमें प्रभु के निराकार स्वरूप को प्राप्त करना है तो हमें सबसे पहले खुद के निराकार स्वरूप को अनुभूति करनी होगी। जब हम खुद के निराकार स्वरूप की अनुभूति करते हैं तभी हम प्रभु के निराकार स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप देखें कि हम तो देहधारी हैं, हमारा शरीर होता है, विदेही नहीं है, तो हमें देह का भान बना रहता है। हमें बहुत मुश्किल होती है अपने आप को देहहीन अनुभूति करना। इसीलिए प्रभु के निराकार स्वरूप की जो उपासना करते हैं उनकी गति उतनी तीव्र नहीं होती है, उनके रास्ते में कष्ट ज्यादा होते हैं प्रभु को प्राप्त करने में। आप देखें, शाश्वत रूप से तो एक्चुअली हम आत्मा ही है, निराकार ही है, लेकिन हमारा ये साकार रूप तो होता है, देह होता है, और हमें देह का अभिमान बना रहता है। जब हम भौतिक स्वरूप की उपासना करते हैं तो भी हमारा देह अभिमान है, देह का भान है। तो उधर हमने प्रभु को भी हमने एक भौतिक स्वरूप दे दिया। जो हम देह स्वरूप से प्रभु के भी देह स्वरूप में हम भक्ति करते हैं तो प्रभु को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है।
किसी भी गुरु ने, आध्यात्मिक व्यक्ति ने हमें तरीका बताया पूजा करने का, अर्चना करने का, और हम भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। और प्रभु को लगाया हुआ भोग हम खाते हैं, उसी से हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन निराकार स्वरूप की भक्ति करने में ज्ञान योग है। ठीक है, ज्ञान योग में हमें क्या करना होता है? हमें वेद की, उपनिषद की, शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करनी होगी, उनका ज्ञान प्राप्त करना होगा। वो भी फिर किसी न किसी अच्छे गुरु से, जिनको ऑलरेडी ज्ञान है, उनसे हमें वो सब ज्ञान प्राप्त करना होगा। और वो पढ़ने के लिए, वेद पढ़ने के लिए हमें वेद का व्याकरण सीखना होगा। तो उन सब में मुश्किलें तो आएंगी ही, है ना। किसी को सिंपल व्याकरण भी आता है, नहीं आता है, उसके बाद वो वेद का व्याकरण सीखेंगे, उसके बाद वो वेद को पढ़ेंगे। तो उसके रास्ते में मुश्किलें तो हैं। इसीलिए गुरु जी ने, परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने क्या बोला? साधना, सेवा और सत्संग, इन तीनों का मिश्रण दिया हमें उन्होंने। साधना में क्या है? ज्ञान योग है। साधना से हम जब हम प्राणायाम करते हैं, सुदर्शन क्रिया करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा तन स्वस्थ हो जाता है और मन पवित्र हो जाता है। यानी कि तन और मन की शुद्धि हो जाती है। जब हम शुद्ध तन और मन से भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, तो हमें बहुत जल्दी प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। तो ये तो हो गया साधना और सत्संग। तीसरा गुरु जी ने सेवा। जब हम अच्छी साधना करेंगे, अच्छी भक्ति करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर सेवा भाव जागृत होगा। अंदर से जब हम तृप्त हो जाएंगे, अंदर से जब हम पूर्ण हो जाएंगे, पूर्ण होकर जो भी हम कार्य करते हैं वो सेवा ही है ना। प्रभु के भक्तों को, प्रभु के बनाए हुए व्यक्तियों को जब हम कोर्स करवाते हैं, जब उन्हें हम ज्ञान योग में लेके आते हैं, भक्ति योग में लेके आते हैं, वह सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। इसीलिए आर्ट ऑफ लिविंग में हम तीनों चीजें मिलती हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग और सेवा योग। इसीलिए मुझे लगता है कि आर्ट ऑफ लिविंग बहुत श्रेष्ठ है। धन्यवाद, आज इतना ही। जय गुरुदेव। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और फिर उसके बाद मेरा ये चैनल जिसका नाम है योगी दिनेश जिंदल, उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाना नहीं भूलना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद।